हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद जय भारत। सो वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7। मैं आपका होस्ट और दोस्त साइंस फैकल्टी प्रिंस त्यागी। तो बच्चे, आज बात करते हैं आपके CAPF एग्ज़ाम के बारे में। एक नया अध्याय है। देखिए, मैं बीच में पॉज इसलिए लिया था बिकॉज आई एम द मेन फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। डन। तो हम CAPF के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करते हैं कि साइंस का कितना वेटेज आता है, सर इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितना पार्ट हमने साइंस में पढ़ना है, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितना एक्स्ट्रा है, कौन सी बुक्स हैं या क्या क्राइटेरिया है। क्लियर है इतनी बात? तो आज सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने एक बढ़िया चैनल पे। वेलकम टू अड्डा 24/7। और शुरुआत भी करेंगे पॉजिटिव अप्रोच से। एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जो भी आप चाहते हैं वो आपके डर की दूसरी तरफ है। आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और उस चीज़ को हासिल करें। ये क्या है सर? UPSC CAPF AC 2023 का एग्जामिनेशन, आप सबको पता होगा इसके बारे में। अप्रैल नोटिफिकेशन रिलीज होगी, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए बिल्कुल एक बहुत अच्छा बैच अभी से लेके आ चुके हैं। ये जितनी भी ऐप है अड्डा 24/7 ऐप को आप लोग डाउनलोड करिएगा। इससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उन्हें अवेल आउट करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। वन ऑफ द मेन फैक्टर इज़ करंट अफेयर्स। ये हर बच्चे की नीड है, चाहे वो UPSC लेवल का हो, NDA लेवल का हो, डिफेंस का हो या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का हो। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन, नोट्स एंड आर्टिकल, ये सब चीज़ें आपको अपडेट रखेंगी। क्लियर है बेटा? उसके बाद आती है हमारी डिफेंस अड्डा 24/7 की ऑफिशियल YouTube चैनल, जिसे आपको सब्सक्राइब करना और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सर क्या है UPSC CAPF 2023 एग्जाम पैटर्न? ओके, तो सर पैटर्न क्या है? देखो, पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद अपना साइंस वाले फैक्टर पे आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पैटर्न ही नहीं पता। दिस पेपर इज यूज्ड टू कंडक्टेड इनटू 2 सेगमेंट। सर फर्स्ट वन इज पेपर 1, सेकंड क्या है सर? पेपर 2। डन। इसमें आता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसमें आता है जनरल स्टडीज, जैसे आपके IAS के पेपर में होते हैं। ऐसे होता है और कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये 6 होते हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब रिटन वाला। ये MCQ होता है और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 125। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग का छोटा पार्ट, क्वांट का पार्ट। और ये 250 नंबर का होता है, 2 घंटे का। और ये सर ये 200 का होता है, कितने का? 300 का। समझ आ गई इतनी बात? सर 125 क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। समझ आ गई मेरी? और तुम्हें पता ही इसका अप्रैल में आएगा, मई में पेपर होना है आपका, तो शुरुआत अभी से करनी होगी। सर ये क्या बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए, यही तो वो पार्ट है जो इंटरेस्टिंग आपको बनाएगा। तो अगर हम बात करें, आपको मैं किस में बताना है? सर बेटा साइंस के बारे में बताना है। आइए साइंस के बारे में आपको बताते हैं। तो जो ये साइंस है, इसके अंदर बेसिकली साइंस का फैक्टर क्या है? सर ये विज्ञान जो हमें पढ़ना है वो क्या है बेटा? विज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि आपको 11th-12th की बुक्स को रिवाइज करना है, आपको 10th में रिवाइज करना है। सिर्फ समझ लीजिएगा, विज्ञान यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। देन सर इंपॉर्टेंट क्या है? इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। बात समझ आ गई इतनी सब बच्चों को? देन आता है सर आपका क्या? फिजिक्स। और फिर आता है केमिस्ट्री प्लस बायो। सर हर किसी की स्ट्रेटेजी बताइएगा, हर किसी को सॉल्व करने का, हर किसी को पढ़ने का, एनालिसिस करने का तरीका बताइएगा। देखिए, यहाँ से आते हैं 8 to 10 क्वेश्चन, यहाँ से आते हैं 6 to 8 क्वेश्चन, यहाँ से आते हैं 6 to 7 क्वेश्चन। और सर ये वाला पार्ट भी 5 से 6 क्वेश्चन देके जाता है। देखो लोएस्ट नंबर को देख लो, 8 + 6 14 और ये कितना 25, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन आपके आने ही आने होते हैं। मेरी इस बात को समझ लेना। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सर ये तो थी वेटेज के बारे में, लेकिन इन्हें पढ़ना कैसे? देखिए, पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक है भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको कोई चीज़ अलग से नहीं लेनी।
आपने सिर्फ इतना देखना है कि जितनी भी आजकल न्यूज़ के अंदर न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं सर, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, तो सर न्यूज़ एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो इसका मतलब ये भी किसका पार्ट है, करंट अफेयर्स को। स्टार्टिंग में ही बताया था कि उस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ऐप को डाउनलोड करना है। आधी प्रॉब्लम तो यहीं ख़त्म हो गई। और उस पर्टिकुलर चीज़ को जाके एनसीईआरटी की बुक, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, साइंस एंड टेक का इतना पार्ट है। देखो साइंस एंड टेक ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है, यह हर जगह अप्लाई होता है, पी में भी, सी में भी और बी में भी। देन सर आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मैं आपसे इतनी बात कह रहा हूँ कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को जिससे मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ पढ़ लेना। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए आपको बायोलॉजी की बुक लेनी है, और वो भी सर कौन सा, 12th क्लास की। जब बायोलॉजी की 12th क्लास की बुक लेंगे, लास्ट 4 चैप्टर्स आपको रिवाइज कर लेने हैं। दे आर मस्ट इनफ। मैं इतना कह रहा हूँ, जितना बता दिया उससे बाहर नहीं आने का। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 4 लास्ट के चैप्टर पढ़ लो इकोलॉजी के, खत्म। सर बात करें अगर फिजिक्स के केस की, फिजिक्स में क्या करें, भौतिक विज्ञान में क्या करें, तो देखिए भौतिक विज्ञान का जो पार्ट है वो बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। आप 9th और 10th की बुक लीजिएगा और 9th और 10th की बुक से केवल रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ लो। सर केमिस्ट्री प्लस बायो अगेन गोज फॉर 9th एंड 10th। मेरी बात समझ आ गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर कैसे करना है बता दिया है। न्यूज़ में जाके न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन पढ़ने हैं। सर जैसे जनरेशन आ गया, 5G आ गया, तो क्या करेंगे, जाना फिजिक्स के अंदर कम्युनिकेशन चैप्टर को रिवील आउट कर लेना। सर अगर हमसे कोई कहने लगा कि रडार सिस्टम अपडेट हुआ है तो फिर क्या करेंगे, फिर जाके फिजिक्स को पढ़ लेना। सर केमिस्ट्री के अंदर बोल दिया कि पीरियोडिक टेबल में पर्टिकुलर फोरेंसिक लैब ने यूज करा है तो पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना। बायो के अंदर कोई जीन नया आया है, इन सब के बारे में आपको इंडिविजुअल पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो बात थी आपकी साइंस की वेटेज की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम YouTube से पढ़ें, तो YouTube के लिए बच्चा मैंने आपको बता दिया है कि YouTube के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फ्री में जाके आप सारे टीचर से पढ़ सकते हो। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, यहाँ पे आप अड्डा 24/7 ऐप में जाएंगे। ऐप में जाने के बाद आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में यहाँ जाके लिखेंगे आप क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे CAPF, और जब CAPF को यहाँ आप नोट करेंगे, ये रहा थर्ड पॉइंट आया। थर्ड पॉइंट आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। ये बैच शुरू होने वाला है बच्चे मेरे 27 जनवरी 2022 से। ये रहा क्रैक CAPF और इसकी कॉस्ट है 8,000 रुपये। इसके अंदर आपको 500 सीट और वैलिडिटी देखो डबल वैलिडिटी है 9+9, और ये सब चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। देखो ये रे सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखो बिल्कुल अलग कर रखा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बिल्कुल अलग कर रखा है। समझ आ गई। ये सब आपके टीचर्स हैं, ये रे कंप्लीट टीचर्स। एक बार आप रिव्यू ऐड कर लीजिएगा, फिर आप जाएंगे यहाँ पे बाय नाउ पे। बिल्कुल देखिए जेन्युइन केस है, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, आप यूट्यूब से अच्छे से सीखें। अपने डिटेल में पढ़ना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है और बच्चे कोड लगाना है विच इज़ इक्वल टू Y715 एंड यू हैव टू अप्लाई दिस कूपन। 8,000 की चीज़ केवल 1,839 की रह गई है। डन। और अगर हम कूपन की ढंग से बात करें तो वो कूपन का कोड क्या है सर, Y715। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों की हेल्प करें। जय हिंद, जय भारत।